16 साल का एक लड़का या 17 साल का एक लड़का अपने घर से दूर आया है, वो खेल रहा है, अपना पैशन फॉलो कर रहा है, बट उसके लिए भी एक सस्टेनेबल करियर होना। वो चीज़ के लिए भी हम लोगों ने सोच के रखा है, जो बंदे हमारे स्क्रीम्स में खेलेंगे और एक सर्टेन टाइम के बाद उनको रिकग्निशन मिल जाएगी, अच्छा खेलेंगे, प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। तो आपने कहा ना कि उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, उनके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। मतलब उनको अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर कोई भी अगर आगे जाके वो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वी आर देयर, और हम लोग उनके लिए भिड़ जाएंगे किसी से भी। बढ़िया, ठीक है। ये XYZ कंपनी है, ये है ई स्पोर्ट्स, राइट। 1 लाख लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, 1 लाख लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट। 1 लाख लोगों को टाइम टू टाइम फैसिलिटीज मिल रही है, टाइम टू टाइम सैलरी मिल रही है ना, तो वो उनका दिमाग प्रोडक्टिव चलता है। वो आगे फ्यूचर पे काम करते हैं, प्रोडक्टिव चीज़ों पे काम करते हैं। यहाँ पे 1 लाख लोग जो काम कर रहे हैं ना स्पोर्ट्स में, वहाँ पे 70,000 लोगों को टाइम पे पैसे नहीं मिल रहे हैं, प्राइस पूल नहीं मिल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन कमिट करती है कि पैसे आ जाएंगे, दे देंगे, पता है। ऑर्गेनाइजेशन खुद तक रखती है सैलरी, ऑर्गेनाइजेशन 3-3 महीने तक देती नहीं है, 4-4 महीने तक देती नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्पीडो और मैं आया हूँ ट्राइडेंट गेमिंग के हेडक्वार्टर्स में, और मेरे साथ बैठे हैं ट्राइडेंट गेमिंग के को-फाउंडर्स अभिजीत अंधारे एके घातक एंड सनी लोहिया एके फिया। कैसे हैं आप दोनों? फुल पावर। फुल पावर। यस। यार मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। ट्राइडेंट गेमिंग, पहले तो मैंने जब नाम सुना मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। कोई तो स्टोरी होगी, कैसे रखा आपने ये नाम? मतलब हम लोग सोच रहे थे नाम के बारे में कि कौन सा नाम रख सकते हैं, थोड़ा सा इम्पैक्टफुल नाम भी चाहिए, बढ़िया नाम चाहिए जिससे इमोशन भी जुड़े हैं लोगों के। तो बस बैठे थे ऐसे ही, मतलब। और हम दोनों मतलब भोले जी के बहुत बड़े फैन हैं पहले से ही, मतलब बहुत मानते हैं भोले जी को। तो ऐसे ही दिमाग में आया कि ऐसा कुछ नाम रख सकते, त्रिशूल या ऐसा कुछ। तो फिर त्रिशूल का हम लोगों ने इंग्लिश में वर्जन देखा, ट्राइडेंट में, बोला यार ये बढ़िया नाम है, ये ले लेते हैं। इसमें भी वैसे वैसे नाम मिलने में बहुत दिक्कतें आई थी हमें, बट हम लोगों ने वो ले लिया कैसे कैसे करके। क्या बात है, मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इस नाम से ऑलरेडी, एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आप सबसे। बट जब भी हम बात करते हैं ना कि सेटअप अच्छा नहीं है लोगों के लिए, खेले कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरा एक नेफ्यू है, वो मेरे से हर बार पूछता है यार मैं ई स्पोर्ट्स में कैसे हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन है वो, आता है लैंस भी देखता है। बट जब भी वो मुझसे पूछता है ना, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता कि एंट्री कैसे करें। तो इसका सोल्यूशन क्या ट्राइडेंट गेमिंग ला सकता है हमारे लिए? ई स्पोर्ट्स में आने, मतलब आपने ये क्वेश्चन बहुत मतलब सही पूछा है। मतलब आप बोल रहे हो आपके नेफ्यू है, मतलब मैं तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ कॉलेज कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं। एक तो उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन रहता है, मतलब स्टडी भी करनी पड़ती है, जॉब भी करना पड़ता है, बॉस का रहता है अलग से, फैमिली का अलग से बर्डन रहता है, 6-7 महीने 8 महीने ग्राइंड करते हैं। और जो अभी गेमिंग कम्युनिटी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, जैसे हैकिंग का हो गया, इन्विटेशनल स्लॉट्स का हो गया, बहुत सारी चीज़ें यार। मतलब एक तो छोटे मोटे पॉइंटर्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो बहुत सारे एज अ अंडरडॉग जब मैं खुद भी था, मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, राइट। तो मुझे पता है वो प्रॉब्लम्स क्या है, और वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एट द टाइम पीरियड, मतलब जितना मैंने टाइम स्पेंड किया, और मुझे दिमाग में आता था कि भाई ये इजीली सॉल्यूशन इसका निकल सकता है और हम लोग निकाल लेंगे। अभी इंडस्ट्री अपनी इतनी ग्रो हो चुकी है ना कि सब लोगों को मतलब ऊपर का दिख रहा है, नीचे जो ग्रास रूट पे डैमेज चल रहा है ना वो किसी को नहीं पता है। तो उस चीज़ को हम लोग और स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये हमारा मेन मोटो है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, बिकॉज कुछ दिन पहले मैं एक कॉलेज में गया था, मुझे बुलाया था और वहाँ पे ई स्पोर्ट्स की पढ़ाई चल रही थी। हाँ। और मैं वहाँ पे गया था एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के। हाँ। मैं बच्चों का पेपर लेने गया था और मैंने सबको पास कर दिया बाय द वे। हाँ, तो वहाँ जब मैं गया और मैं वापस आया, मैंने ऊबर बुक करी, और मेरी जो ऊबर आई थी हाँ। वो एक 2019 का टियर 1 प्लेयर था। हाँ। जो ऊबर चला रहा था। हाँ। एंड वो मेरे को पहचान गया। हाँ। मैंने कहा कहाँ से कहाँ? कहते यार तब गेम खेलते थे, तब पता नहीं होता था कि क्या करें, हाँ। और आज ऊबर चला रहा हूँ मैं। मुझे बहुत वियर्ड लगा, बट इसका कोई सॉल्यूशन ट्राइडेंट के पास? यस, वही तो मैंने आपसे वही चीज़ कही कि वो ऊबर चला रहा था, राइट। तो अभी जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हर बंदा स्पोर्ट्स प्लेयर तो नहीं बन सकता ना जी। बट वो बेचारा उसके साल के 8-9 महीने 10 महीने उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट उसकी खराब नहीं जाएगी अगर उसको ओवरऑल गेमिंग के बारे में नॉलेज है थोड़ा बहुत, और वो कुछ करना चाहता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग हमारे टीम में 100% लेंगे। और इंडस्ट्री में गेमिंग में बहुत सारे जॉब्स है, ऑब्जर्वर से, लीग ऑफ से, मतलब DOP, बहुत सारे यार। मतलब आप बोल सकते हो मार्केटिंग के लिए बंदे चाहिए, सेल्स के लिए बंदे चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग बंदे चाहिए, GFX VFX। तो मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत है गेमिंग। बस इतना ही है कि एक मतलब एक प्रॉपर टीम चाहिए जो ढंग से काम करे और ओवरऑल अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करे। तो वही चीज़ हम लोग करने का ट्राई करेंगे। और
आपके जैसे और इंडस्ट्री में अपने बहुत सारे लोग हैं, उनका सबका भी हेल्प लगेगा आने वाले टाइम में। डेफिनेटली, अगर देखिए जब भी कोई अच्छा काम होता है ना, हर कोई आता है, और मैं जानता हूँ हमारी कम्युनिटी में जितने भी मतभेद होते हैं हाँ, वो होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब कोई एक इम्पोर्टेंट काम की बारी आती है ना, सब साथ में आते हैं। और स्पिरो सीन पता है क्या है, सिर्फ अपनी इंडस्ट्री की बात नहीं है, जहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस आता है ना, कॉम्पिटिटिव फील्ड जहाँ पे आई जाती है ना, वहाँ पे मतभेद आने ही आने, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, आर्टिस्ट में भी देख लो यार, कॉम्पिटिटिव फील्ड में भाई सबको नंबर 1 बनना है, मतलब होता है यार वो, और चाहिए भी। देखिए हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड मैंने आपका सोशल मीडिया चेक किया, वहाँ पे लिखा हुआ था फॉर द कम्युनिटी बाय द कम्युनिटी। इसके पीछे क्या लॉजिक? सो यार स्पीरो, पता है हम खुद कम्युनिटी से आए हैं, राइट। मैं जब प्लेयर था, मैं खुद खेलता था 2018 में। 2018 में जब पबजी आया था, है ना। एंड जब मैंने खेलना शुरू किया, मेरे पास था Redmi Note 4। मैं उसमें पूरे दिन अपना लगाता था कि गेम खेलेंगे और ई स्पोर्ट्स एथलीट बनेंगे। बट उससे मेरे को पता था कि इस डिवाइस से तो मेरा कुछ नहीं होना, मेरे को अच्छा डिवाइस चाहिए। एंड मैंने फिगर आउट किया कि ठीक है, ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बट इवेंट ऑर्गेनाइजर बना जा सकता है, अपॉर्चुनिटी है बनने के लिए। उस टाइम पे अपनी बहुत सारी कुछ पेड स्कीम चलती थी, कस्टम्स बोलते थे उस टाइम पे हम। तो हमने खेलना शुरू किया, वहाँ पे करवाना शुरू किया मैंने। कम्युनिटी ने मेरे को बहुत हेल्प किया यहाँ तक आने में। एंड हम खुद से, अब घातक भाई खुद प्लेयर रह चुके हैं, है ना, कि कोच भी रह चुके हैं, इतनी बड़ी टीम बनाई। तो हम खुद से कम्युनिटी से आए हैं और हम खुद कम्युनिटी को अब देना चाहते हैं। यस, तो बेसिकली मैं जब ORP में था ना, मुझे अच्छे से याद है, मैं PMCO में 6th आया था, जो स्प्रिंग स्प्लिट हुआ था, राइट। तो वो टाइम पे 6th आके भी मुझे मतलब जो बाद में कम्युनिटी से सपोर्ट चाहिए था ना, वो नहीं मिल रहा था। तो जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब कोई भी ऑफिशियल टूर्नामेंट में कोई भी टीम अगर क्वालिफाई करके जाती है ना, तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि भाई ऐसे ही क्वालिफाई करके आई है वो टीम, ये देखेंगे कि कितनी मेहनत की होगी उधर पहुंचने के लिए। और हमारे जो स्क्रीम्स होंगे, हमारे डेली स्क्रीम्स होंगे, वीक में सिर्फ एक दिन छुट्टी रहेगी, बाकी 6 दिन स्क्रीम्स होंगे, एलिमिनेशन वाले स्क्रीम्स होंगे, मतलब जो टीम बेकार खेलेगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, और जो टियर 2 हो रहे उसमें से ऊपर की टीम फिर से इधर आ जाएगी। तो बेसिकली इसका अपना पॉइंटेबल्स भी बनेगा, क्वार्टरली इसको मतलब पर्क्स भी रहेंगे उसके अलग अलग, उनको कोचिंग मेंटरशिप प्रोग्राम भी रहेगा। बस एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग प्लेयर्स का, जो फोन का प्रॉब्लम है वो नहीं सॉल्व कर सकते यार। मतलब बाकी तो सारे मतलब चाहे हैकर का हो, चाहे इन्विटेशनल स्लॉट का हो, चाहे जो भी हो। वाह, ये बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पे करी है, और मुझे लगता है बहुत सारे अंडरडॉग्स हैं जो खेलना चाहते हैं, जो अपनी लव को प्रूव करना चाहते हैं, जिनमें टैलेंट भी है, बट वो जगह नहीं मिलती खेलने की। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी हमने पीछे बहुत सारे ऑफिशियल टूर्नामेंट्स देखे हैं। TWM एक टीम है, अभी हमें दिखती नहीं कहीं, कोई स्क्रिम में नहीं आते, कोई इनविटेशनल टूर्नामेंट्स में नहीं दिखते, बट मैंने उनसे बात करी, इतने पैशनेट लोग हैं वो, और इतना अच्छा खेलते हैं, बट कोई सपोर्ट नहीं मिला कम्युनिटी से उनको। आप अगर एक नोटिस करोगे ना, अपना जो 7 सिस्टर्स हम लोग जिसको कहते हैं, मतलब नॉर्थ, भाई वहाँ पे बहुत टैलेंट है, कूट कूट का टैलेंट भरा है, बट वहाँ पे जैसे इकोसिस्टम को बूस्ट मिलना चाहिए ना, ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को, वैसे मिल रहा नहीं है। बहुत सारी गेम्स है वहाँ पे, वो गेम्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा है, वो गेम का नाम नहीं ले सकता, कुछ गेम इंडिया में बैन है, बट यस वहाँ पे गेमर्स बहुत है, और वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो वो पोटेंशियल एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों ने भी कुछ सोच के रखा है, एकेडमी का प्लान है हमारा गुवाहाटी और सिक्किम को लेके। तो यस, इफ एवरीथिंग गोज राइट, वेरी मतलब बहुत जल्दी पकड़ के चलो 4-5 महीने में हमारी एकेडमी में भी वहाँ पे आपको दिखेगी, फिजिकल एकेडमी। वाह, फिजिकल फिजिकल सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं ना, हमारा मोटिव है पूरा ग्रास रूट को बिल्ड करने का। ट्राइडेंट गेमिंग का जो भी काम होगा वो फोकस होगा उसका पूरा कम्युनिटी पे एंड ग्रास रूट्स पे, क्योंकि हमें पता है कि हम खुद टैलेंट्स, हमें सब, हमने इतना काम किया है ना, तो हमारे जैसे भी और अच्छे लोग हैं जो कम्युनिटी में हैं, बट उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे, हम देना चाहते हैं उनको प्लेटफॉर्म। यस, और अगर मतलब जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हैकिंग के लिए आप कैसे सोल्यूशन निकालोगे, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, वो आपको यहाँ पे नहीं बता सकता मैं, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज चोरी हो जाते हैं अपनी इंडस्ट्री में। ये मेरे को बताया इन्होंने ऑफलाइन में, लाइव में नहीं बता सकते, बट हाँ बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो आपको मिलेंगे, जिसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बट मुझे ना यहाँ पे आके इस हेडक्वार्टर्स के अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, एंड जो आपकी टीम है, मैं सबसे मिला, इतना खुश होकर वो मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। ये टीम कैसे बनाई आपने, और क्या प्लान है इसको एक्सपैंड करने का आगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, या एक कोई भी बिजनेस रन कर रहा है उसके लिए, उसकी टीम। अगर हमारी टीम बहुत एक्सेल है अपनी चीज़ में, स्पेशलिस्ट है हमारे पास, तो हम जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, हमारा जो विजन है, मिशन है, वो सब कंप्लीट हो सकते हैं अगर टीम अच्छी है तो। तो हमारी कोशिश पूरी ये है कि हम बेस्ट से बेस्ट टैलेंट को हायर करें,
एंड जितने भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं ना, जो भी ओजीज हैं, जो 2018 में 2019 में या उससे भी पहले गेमिंग के अंदर है, हम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने साथ। और मेन चीज पता है, कुछ चीजों को लेके हम खुद भी बहुत ग्रेटफुल है कि कुछ लोग हमारे पास अभी जुड़ना चाहते हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट ऑन गोइंग है और वो जल्दी ही हमसे जुड़ते हुए मिलेंगे। और कुछ लोग हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो पहले कंपनी थी उनकी वहाँ पे ज्यादा सैलरी थी, वो ज्यादा वाली सैलरी छोड़ के यहाँ पे कम सैलरी में हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। और बहुत Like कम हमारे- सैलरी में करेंगे हम लोग का। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे एक क्रिएटिव हेड है, वो नेटफ्लिक्स में काम कर चुके हैं, वाओ, प्लस में हमने गरीना के भी लोग लिए हैं। एंड हम टैलेंट्स को ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो मोटिव है ना, वो है ग्रास रूट और कम्युनिटी पे बिल्ड करना। पर ग्रास रूट कम्युनिटी बिल्ड कौन कर पाएगा? जो खुद कम्युनिटी से होंगे, Yes. जिन्होंने प्रीवियसली काम किया होगा। और उनको चैलेंजेस पता है, मतलब ये क्या होता है ना यार, मतलब एक फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांड तब बड़ा होता है ना जब उसको कस्टमर इमोशंस पता होते हैं कि कस्टमर को चाहिए क्या, तब वो जाके वो प्रोडक्ट जब बनेगा ना, वो प्रोडक्ट कस्टमर को अच्छा लगेगा। तो वो हम लोगों का क्या है, हमें कस्टमर इमोशंस पता है, प्लस हमारे जो ओजी बंदे जो जिन्होंने इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड किया उनको भी पता है कि भाई गेमिंग में एक्चुअल में चलता है क्या और कैसे चलता है और कैसे चलाना भी चाहिए, बिल्कुल। राइट। तो इस चीज़ की वजह से हम लोग वो मतलब जो बंदे हैं ना अपने टॉप के और जो जिन्होंने इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, उन लोगों को लेके आ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, आई थिंक जितने भी यहाँ पे कम्युनिटी में हमारे दर्शक देखेंगे इस पॉडकास्ट को, वो भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 100% उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या फेस करते हैं। बिकॉज देखो, एज अ प्लेयर जब मैंने शुरू किया था, मैं भी प्लेयर बनना चाहता हूँ, ऑफकोर्स हर कोई प्लेयर बनना चाहता, बट इन द एंड इस इंडस्ट्री के अंदर, जैसा घातक भाई आपने बताया, बहुत सारे रोल्स है। आप कोच बन सकते हो, प्रोडक्शन में जा सकते हो, आप लीग ऑप्स मैनेज कर सकते हो, आप हेडक्वार्टर्स मैनेज कर सकते हो, बूट कैंप मैनेज कर सकते हो, बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो एक बार गेमिंग में आने। यार अभी कोच, जीएफएक्स, वीएफएक्स, ऑब्जर्वर्स, मतलब क्रिएटिव हेड, तो मुझे उनको भी नहीं पता है कि ऐसे ऐसे रोल्स भी होते हैं। मैं मतलब अभी जैसे जैसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना चीज़ों को, हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है यार। तो अभी बहुत यंग है हमारी इंडस्ट्री, बट मुझे अच्छा लग रहा देख के, क्योंकि फिया आपने पहले खुद एज अ गेमर खेला, आपने उसके बाद स्क्रिम्स कराए, एक ई स्पोर्ट्स नेटवर्क की कंपनी आपने खड़ी करी, टूर्नामेंट्स कराए, ब्रांड्स के साथ काम किया, ई स्पोर्ट्स के बाहर निकल के अपने प्रोडक्शन में काम किया है पिछले कुछ समय में, तो वो एक्सपीरियंस केटर करेगा। घातक भाई, आप पहले प्लेयर रह चुके हो, उसके बाद आपने कोचिंग करी है, फिर आपने टीम मैनेज करी है, उसके बाद अपना बिजनेस आप खोल रहे हो, उससे पहले भी आप गेमिंग में आने से पहले एक बिजनेस करते थे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अब एक्सपेक्टेशंस रहे हैं आप दोनों से, और मुझे ये जानना है, ये अलग अलग वेंचर्स में रह के आप साथ कैसे आए और सोचा कैसे, टाइटेंट बनाओगे कैसे? तो मतलब ये फिया को है ना, मैं अभी नहीं, मतलब फिया का बहुत पुरानी कंपनी थी, गेम रूम नाम से कंपनी चलाता है यार, नया नया इंडस्ट्री में आया था, मैं तब से इसको जानता हूँ। तो वो टाइम पे क्या होता था ना, एक अपने इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम ही बोल सकता है एक्चुअली। क्या होता है, मोनोपोली होती है, मतलब जो टॉप की टीम्स है ना, उनको किसी ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर ने पकड़ लिया तो वो करेगा मोनोपोली। तो वो टाइम पे हम लोग भी ऐसा ही, मतलब नहीं क्या, मतलब हम लोग भी ऐसा सोचते थे कि जो अच्छे से टूर्नामेंट, और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वो टाइम पे अच्छे से टूर्नामेंट करता था, इसका ऐसा कुछ नहीं रहता था कि इसको इन्विटेशन दो, उसको इन्विटेशन दो, इसके रूल्स के सेट ऑफ रूल्स थे, उसके हिसाब से चलता था, राइट। तो तब से हमारी दोस्ती है। कुछ वजह से हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट हो गए थे, क्योंकि भाई मैं एज अ प्लेयर था, मेरे इंटरेस्ट अलग से, इसके इंटरेस्ट अलग थे, राइट। बट एक सर्टन टाइम के बाद जब मुझे लगा ना कि भाई किसी एक बंदे के साथ काम करना चाहिए, मुझे पता था कि फिया से बेस्ट बंदा तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने पहले करके दिखाया। थोड़ा सा बीच में मतलब बोल सकते हैं ना कि अपनी इंडस्ट्री एक में 2 बार थोड़े से प्रॉब्लम आए थे, राइट। तो मेरी तरफ से भी मतलब घातक भाई ने ना, जब वो गेम रूम के हम स्क्रीम्स करवा रहे थे, भाई मेरे को इतना सपोर्ट किया था ना चीज़ों में, इतना सपोर्ट किया था, और हमने बिल्ड करी बहुत अच्छी कम्युनिटी में। उस टाइम की कम्युनिटी वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी थी जो हमने बिल्ड करी थी, उसमें आप भी थे, और भी लोग हैं जो थे। 2019-2020 विलेजर्स स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स नेटवर्क, ये वो जब चलता था ना, वो मजा आता था वो टाइम, वो इमोशन था। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इमोशन दोबारा से वापस आए, क्योंकि कम्युनिटी यार बेसिकली अभी जो हो रहा है ना कम्युनिटी में, वो क्या हो रहा है कि यार आप पैसे दे रहे हो, टीम्स खेल रही हैं, बट ठीक है, इसके अलावा भी आपका एक गेम के लिए है ना प्यार होना चाहिए, जो हमारे दिल में है आज भी और उस टाइम पे भी था। बिल्कुल अमन, मेरी बात ले लो, मैंने हिंदी कास्टिंग इन्हीं से शुरू करी थी, ई स्पोर्ट्स नेटवर्क से मेरा पहला स्क्रिम था, एंड वही वहाँ से मुझे भी मोमेंटम एक मिला। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि आप दोनों साथ में आए और काफ़ी कुछ करना चाहते हो अंडरडॉग्स के लिए। बट यहाँ पे हमने कम्युनिटी की बात तो करी, देयर लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स एज वेल। आप उनके लिए उनको कैसे प्रॉफिट करा सकते हो टाइटेंट गेमिंग से? स्टेक होल्डर्स पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं क्या स्टेक होल्डर्स है ना। पहले तो हमारी टीम्स हो गई, जी, टीम्स में कौन खेल रहे हैं, प्लेयर्स। उसके बाद ब्रांड्स हो गए जो पैसा डाल रही है, फिर पब्लिशर्स हो गए, है ना। इसके अलावा
जो भी आउटसाइड द कम्युनिटी बिल्ड कर रही है इकोसिस्टम, वो सब हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। टीम्स के लिए हम प्लेटफॉर्म्स बिल्ड कर रहे हैं, आईपी क्रिएट कर रहे हैं ताकि टीम्स खेले। प्लेयर्स के लिए हम स्क्रीम्स करवा रहे हैं ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले अच्छी टीम्स में जाने के लिए। प्लस में ब्रांड्स के लिए हम मार्केटिंग सॉल्यूशंस दे रहे हैं। इनोवेट बिल्ड करते हैं उनके लिए। आप आओ, आपको मार्केटिंग करनी है, घातक भाई एंड मी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्रास रूट पे और गेमिंग के अंदर मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है वो। टाइडेंट गेमिंग इज ऑल ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग सॉल्यूशन कंपनी। सो जितने भी तरह के सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, चाहे आपको मार्केटिंग करनी है, आपको आईपी क्रिएशन करनी है, आपको टैलेंट मैनेज, आपको इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, वो सब हम स्टेक होल्डर्स के लिए दे रहे हैं। यार देखो, आपको मतलब आप बोल रहे हो कि उनको कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, राइट? हम लोग काम कर रहे हैं ग्रास रूट पे, और जब ग्रास रूट पे कोई काम करता है ना, ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रूम करती है, राइट? तो उनको अपने आप फायदा होने वाला है उस चीज़ का। तो मतलब, और बेसिकली हम लोग, एक हमारा खुद का डायरेक्शन है ना, हम किसी के अगेंस्ट है ना हम किसी के साथ है। हम हमारे रास्ते पे काम मतलब निकल चुके हैं, और हमें पता नहीं ये रास्ता हमको कहाँ तक लेके जाने वाला है, बट हम लोग चलते रहेंगे। बस इतना ही है कि हम लोग सबके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ मिलके काम करे, बस यही चाहेंगे हम लोग भी। बिल्कुल। अभी हाल ही में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बहुत सारे युवा। मतलब हमने बात करी कि इंडस्ट्री के अंदर एंट्री कैसे करें, बट एंट्री के बाद क्या करें? ऑफिशियल क्वालिफाई करना है, वहाँ पे आपने अच्छा खेलना है, बट उसके बाद भी आज की जो जनता है वो शायद इतना प्यार नहीं दिखाती है, कुछ टीम्स को छोड़ के बाकियों को। वो एक प्रॉब्लम बन चुका है, मैम वो जगह नहीं मिलती। यार प्रॉब्लम पता है क्या है, कि अगर कोई टीम आती है, मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल में TWM को लेता हूँ, मतलब उनको तो मतलब वो तो अपने अपने धुन में रहता है, बट जी, एक जब टीम आती है कोई, अगर वो इम्पैक्ट डाल रही है ना, उसको सिर्फ एक बार इम्पैक्ट नहीं डालना है। आजकल लंबा टाइम। आप क्या बोल रहे हो पता है कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है आज की डेट में, कि प्लेयर्स कोई एक अच्छा ऑफिशियल टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हैं, उसके खुद के दिमाग में रहता है नहीं रहता पता नहीं, उसके साइड वाले उसके दिमाग में डालते हैं 1.5 लाख ले ले, 2 लाख ले ले सैलरी, वो मिलना चालू हो जाती है, वो कंफर्टेबल हो जाता है अगले टूर्नामेंट में जैसे थे। भाई वो होना चाहिए, एक सेल्फ ईगो होना चाहिए हर एक प्लेयर में, कि भाई मुझे बनना है नंबर 1, मेरे टीम को नंबर 1 बनाना है मुझे, राइट? मुझे इंटरनेशनल ट्रॉफी लेनी है, भले ही अभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट बहुत कम हो रहा है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने वाले हैं। क्या पता बाहर की टीम्स आके इंडिया में BGMI खेले, ये लीग दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब भाई तो मतलब बहुत सारी चीजें होने वाली है, तो आप खेलते रहो। और ये चीज के ऊपर एम करो कि भाई आपको जीतना है, ये चीज के ऊपर एम मत करो कि भाई मेरे को 1.5 लाख रुपए सैलरी चाहिए। जिस दिन आपके दिमाग में 1.5 लाख 2 लाख रुपए सैलरी पड़ गई ना, उस दिन आप फिर वो बंदर बन जाओगे, ये टीम से वो टीम, वो टीम से वो टीम, वो मजा नहीं रहता है। बार बार टूर्नामेंट जीतो, और जहाँ पे आपको बोलने की जरूरत है ना, और सबसे मेन प्रॉब्लम है कि बोलते नहीं है प्लेयर्स, जी, लाइव नहीं जाते, स्ट्रीम नहीं करते, जहाँ पे बोलने की जरूरत है बोलो, लोगों को क्लियर पिक्चर दिखाओ, कौन सही खेल रहा है, कौन सी टीम अच्छी खेल रही है, कौन सा प्लेयर एक रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, राइट? हम लोगों ने हवा बना के रखा है, मतलब एक बबल में जी रहे हैं हम लोग, कि जहाँ पे हम लोग जिनको सर पे लेके चल रहे हैं ना, वो खुद एक स्पोर्ट्स एथलीट का एटीट्यूड लेके कैरी नहीं कर रहे आज की डेट में। वो खुद इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं कि वो क्या एग्जांपल सेट करेंगे नए प्लेयर्स के लिए। मतलब ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है? तो यही चीज को देखते हैं ना, मैंने पुरानी कंपनी छोड़ के नए ये काम चालू किया कि भाई नए प्लेयर्स लाऊं मैं, राइट? तो ये मुझे करना है बस अभी। बिल्कुल। आई थिंक प्रॉब्लम है ना, सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है। हमने ट्रांसफर्स भी देखे हैं, बहुत सारे ट्रांसफर्स हाल ही में होते हैं, बट वो स्टेबिलिटी नहीं आई है अभी भी। ई स्पोर्ट्स, मेरे ख्याल से ट्राइडेंट गेमिंग एक ऐसी कंपनी हो सकती है जो एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए स्टेबिलिटी बनाए। हम मानते हैं ये प्रोफेशन बन सकता है, हमारा प्रोफेशन है, मैं ई स्पोर्ट्स कास्टर हूँ, बाकी ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, उसके अंदर हमने सारे प्रोफेशन की बात करी, बट कितना स्टेबल है और कितना लंबा ये करियर हो सकता है, आई थिंक इसके पीछे ट्राइडेंट का भी एक काफ़ी अच्छा यूजफुल इम्पैक्ट रहेगा। यस मोटिव यही है ना यार स्पीरो, के सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, कि बार बार जो हमारी इंडस्ट्री ऐसे बूम करती है एकदम से दोबारा से डिक्लाइन करती है, उसके लिए फैक्टर्स हैं कि गेम बैन हो रहे हैं, बट फैक्टर्स ये भी है कि गलत प्रैक्टिसेस हैं हमारी इंडस्ट्री। बहुत ज्यादा। अरे यार प्राइज नहीं मिलते टाइम पे प्लेयर्स को, सैलरी नहीं मिलती है, और मतलब मैं समझता हूँ कभी कभी कि ये प्लेयर्स को चीजें मतलब समझती क्यों नहीं है यार। उनके एक तो मम्मी पापा से दूर रह रहे, घर पे पंगे करके आ जाते हैं बूट कैंप पे, उनको सैलरी नहीं मिलती है, स्टिल वो मतलब उनमें इतना पेशेंस कैसे होता है? भाई बोलो यार तुम, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये नहीं है कि भाई गवर्नमेंट है वो, राइट? अगर वो कोई गलत चीज कर दे ना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन को अकल नहीं चाहिए, वो पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर देंगे उनका अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो, राइट? मैंने बीच में स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे मुझे इतने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, मेरा मन कर रहा था मैं जाके बोल दूं, पर मैं जाके बोल मतलब यार कोई सेंस नहीं बनता। मैंने खुद तो वो ये नहीं किया है ना, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ बिल्कुल भाई, बोलना तो काम तुम्हारा है, क्योंकि भाई तुम लोग से रहे हो सारी चीजें। 3 महीने 4 महीने सैलरी नहीं आई है, 8 10 महीने में से ब्रांड के पेमेंट नहीं आया है,
ये क्या बोलते हैं इसको, जो प्राइस पूल रहता है टूर्नामेंट का 1-1 1.5 और बड़ी बड़ी कंपनी है, मतलब भाई इंडस्ट्री की टॉप की कंपनी है जो दे नहीं रही पैसे। मतलब अगर मैं होता ना तो क्या होता यार। I think we need someone like गागम भाई जो स्टैंड करें एंड जो करे ये सब ठीक करें, क्योंकि ब्रांड से पैसा बेसिकली क्या तो होता है। मैं दूसरों से लड़के नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं करूंगा, मेरा टूर्नामेंट होगा भाई। मेरा टूर्नामेंट में जो मैं रूल्स एंड रेगुलेशन डालूंगा ना कि भाई 45 डेज 60 डेज जो भी टाइम पीरियड रहेगा, पैसे मिलेंगे मतलब मिलेंगे। बिल्कुल। और हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे कि भाई मतलब ठीक है हमें कोई टीम को इन्विटेशन भी नहीं भेजना है, कितनी भी बड़ी टीम हो रहा है तो बिल्कुल। हमारे दिमाग में ये नहीं है कि भाई हमारे टूर्नामेंट में ये टीम खेले, फलाना टीम को कोई भी टीम खेले, नहीं। जो मतलब डिजर्व करता है वो स्लॉट पे खेलना, वही टीम खेलेगी। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि भाई वॉचिंग बढ़ाने के लिए ये टीम को बुलाओ वो टीम को बुलाओ, नहीं चाहिए। क्योंकि भाई क्या पता ये जो आज टीम्स खेल रही है ना, कल को एक 6-7 महीने बाद इनमें से कोई बंदा स्टार बन जाए। मुझे लगता है कि अगले आने वाले कुछ समय में कोई नया स्टार तो जरूर आएगा। एक नहीं पूछे होंगे वो तो बहुत सारे स्टार आएंगे जो अभी स्टार्स है ना उनसे बहुत बड़ा बन जाएंगे, और ये टाइम के साथ होता है। हमने क्रिकेट में देखा सुनील गावस्कर खेलते थे पहले, कितने लेजेंडरी वो बल्लेबाज थे, बट जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई, फिर हमारे पास सचिन तेंदुलकर आए, फिर विराट कोहली अब हैं, आगे और भी सुपरस्टार्स अब आ रहे हैं, यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं आज के समय में। तो ई स्पोर्ट्स भी अपने पहले कदम पे, पहली सीढ़ी पे, वो सीढ़ी जैसे जैसे बढ़ेगी और नए स्टार्स आएंगे, बट वो सिस्टम ठीक होना चाहिए। अब एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर अपने घर से 16 साल का एक लड़का या 17 साल का एक लड़का अपने घर से दूर आया है, वो खेल रहा है, अपना पैशन फॉलो कर रहा है, बट उसके लिए भी एक सस्टेनेबल करियर होना चाहिए। और वो चीज़ के लिए भी हम लोगों ने सोच के रखा है, जो बंदे हमारे स्क्रीम्स में खेलेंगे और एक सर्टेन टाइम के बाद उनको रिकग्निशन मिल जाएगी, अच्छा खेलेंगे, प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, तो आपने कहा ना कि उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, उनके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। मतलब उनको अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर कोई भी अगर आके जाके वो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वी आर देयर, और हम लोग उनके लिए भिड़ जाएंगे किसी से भी। मतलब फॉर एग्जाम्पल कल को उसको सैलरी नहीं मिल रही है, प्राइस पुल नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम उनको हो रहा है, तो भाई हम लोग मेक श्योर करेंगे कि वो प्रॉब्लम उन्हें ना हो, क्योंकि वो हमारा प्लेटफॉर्म से आगे निकले बंदे। एक प्रॉब्लम और भी मैं फेस करता हूँ आजकल, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, 2000 स्लॉट्स हैं, 3000 स्लॉट्स हैं, लेकिन आखिरी में जब 16 टीम्स की बारी आती है ना, मुझे वो प्लेयर्स दिखते ही नहीं है। मतलब फाइनल्स के लिए स्लॉट पर मिलते हैं उनके। और एक चीज़ बताओ इस चीज़ के लिए, अभी शुभम बंदर बैठा है, हम लोगों ने एक लास्ट 3-4 दिन में बैठ के एक स्ट्रक्चर बनाया। मेरा एक टूर्नामेंट आ रहा है, अभी पॉडकास्ट में ही अनाउंस करता हूँ, उस टूर्नामेंट का नाम रहेगा घातक मिड सीजन चैलेंज करके, राइट। और वो टूर्नामेंट में हर एक टीम 2000 टीम का ही करेंगे, 2048 टीम्स का, हर टीम को मिनिमम 6 मैचेस खेलने मिलेंगे, मिनिमम 6 मैचेस। और हर मैप रहेंगे उसमें, वीकेंडी, सैनॉक, इरैंगल 2 और मिरामार 2, और एक स्टेजेस के बाद वो मैप्स बढ़ते जाएंगे। मतलब 256 टीम्स बचेगी, उसके बाद 12 मैचेस, फिर उसके आधे बचेगी, फिर उसके बाद 16 मैचेस, फाइनल होगा 6 दिन होगा, 36 मैचेस का। और उसके बाद जो 16 टीम बचेगी, वो 16 टीम अपनी सो कॉल्ड जो टॉप 16 टीम्स है इंडिया की, जो ऑर्गेनाइजेशंस वाली, उनके साथ 16x16, फिर हाँ बस 16, फिर देखते हैं ना कौन सी टीम अच्छा खेलती है। ये 2 महीने का पूरा टूर्नामेंट चलेगा ये, क्योंकि ज़्यादा मैचेस है इसलिए, बट मज़ा आएगा, टैलेंट निकलेगा अंडरडॉग से, बढ़िया टैलेंट निकलेगा। फाइनल्स के अंदर जो बड़ी टीम्स है भाई, Tier 1 टीम्स है, और ये नई टीम्स आ रही है, और ये नई टीम्स अगर उनको हराती हैं, हाँ क्रेजी हो जाएगा। यस वही करना है। प्लस में यार हम कर क्या रहे हैं ना कि अभी घातक भाई है, घातक भाई को पता है कि बेस्ट टैलेंट्स कैसे निकालने हैं। ही नोज द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ गेमिंग, लाइक किस तरह से मैचेस देने हैं, कितने मैचेस देने हैं। अभी मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, है ना, बट मैं भी अपने माइंडसेट से सोचता हूँ, मैं एथलीट के माइंडसेट से नहीं सोच पाता उतना। बट अभी घातक भाई एक कोच और एथलीट माइंडसेट से भी सोच पाते ना, तो हम वो परफेक्ट स्ट्रक्चर्स बना पा रहे हैं जिससे टैलेंट्स को निकाल पाए बाहर। एक्सपेक्टेशंस आप दोनों से बहुत ज्यादा है, हमारी सबकी एक्सपेक्टेशंस है, और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी तो बहुत ज्यादा है। बट भैया अभी हमने फ्लेवर्स की बात कर दी, हमने अंडरडॉग्स की बात कर दी, व्हाट अबाउट ब्रांड्स? क्योंकि आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि ब्रांड्स थोड़े कम होते जा रहे हैं जब भी टूर्नामेंट्स हो। तो यार स्पीरो पता है, ब्रांड्स की पर्सपेक्टिव में बताता हूँ। सो ब्रांड्स कैसे वर्क करती है, वो है ना जो मार्केटिंग के बजट्स निकालती है, वो पहले देखती है कि गेमिंग में कितना बजट हमें डालना है, क्योंकि वो ऑलरेडी है ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं। गेमिंग एक न्यू मार्केटिंग चैनल है ब्रांड्स के लिए, राइट। बट हमारे पास जो ब्रांड्स आती है ना, वो पहले देखती है कि विजिबिलिटी कितनी मिल रही है, क्योंकि कन्वर्जन तो यहाँ पे है नहीं उतना, विजिबिलिटी पे काम हो रहा है। और जो ब्रांड्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अनरियलिस्टिक कमिटमेंट देती है उन ब्रांड्स को, हम वो नहीं करते। हम अभी जितने भी ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, अगर हमारे किसी भी आईपी पे 1 लाख व्यूज़ आने हैं तो 1 लाख बताएंगे, 1 मिलियन आने हैं तो 1 मिलियन बताएंगे। अनरियलिस्टिक काम नहीं कर रहे। जो है ऐसा है
एंड हमारा जो फोकस है ना मेनली वो फोकस है कि नॉन एंडेमिक के साथ हम ज़्यादा काम करें, ना कि एंडेमिक ब्रांड्स के साथ। इंडस्ट्री ग्रो कब करेगी? जब नई ब्रांड्स आएंगी। एग्जिस्टिंग तो पैसा डाल ही रही है, एग्जिस्टिंग पैसा जो डाल रही है उन्होंने भी अपने बजट्स कम कर दिए हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अभी हमारी विजिबिलिटी कम हो रही है। ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्राफ थोड़ा सा नीचे जा रहा है। यही सवाल मेरा भी है कि क्यों हमने अभी बहुत अच्छा फेज देखा, गेम वापस आई, उसके बाद एक बूस्ट भी मिला, बढ़ रही थी वॉचिंग, बट आजकल वॉचिंग क्यों नहीं आ रही है? यार वॉचिंग का तो अगर मैं बोलूँ ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि जो मेजर प्रॉब्लम पहले से होते आ रहे हैं ना, उस पर कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हैकर्स, इन्विटेशनल टूर्नामेंट ज़्यादा होना, अंडरडॉग्स के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं होना, कि मतलब जो एक तो क्या होता है ना, सिर्फ टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए होता है, दूसरी चीज़ भी होती है प्रैक्टिस के लिए, वो भी उनको नहीं मिल रहा है। तो मतलब ओवरऑल उनको है नहीं, मतलब ग्रास रूट पे हो जाए या फिर बढ़िया लेवल पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। अगर दूसरी चीज़ ग्राफ कम होने का ना, तो देखो अपनी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है ना, तो जब ग्रो होती है ना, उसके ऊपर जो मलाई खाने वाले लोग होते हैं ना, वो बस उनका वही चल रहा है कि जो इंडस्ट्री ग्रो हुई उसका फायदा उठा के लो। मतलब हाँ, सब चलो एग्जाम्पल अभी आपको है ना थोड़ा सा डीपली इस चीज़ में घुसते हैं अपन, राइट। जैसे अपनी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि प्लेयर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जो टैलेंट यूज होते हैं, कास्टर जैसे कि आप हो गए, अगर इन तक ये जो मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा नहीं मिलेगा ना, तो वो उनको भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा। और ऐसे इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो होनी नहीं चाहिए, अनइथिकल एक्टिविटीज़ बहुत चल रही है, तो ये रुकना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, मुझे डीएम्स आते हैं, प्लेयर्स के आते हैं, छोटे लेवल पे कास्टर्स के आते हैं, बहुत डीएम्स आते हैं कि पेमेंट्स नहीं मिलती है। काम तो हम कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में साइन होता है 30 डेज 90 डेज, बट पेमेंट्स नहीं मिलती है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि देखो अभी फॉर एग्जांपल अपने दोनों बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको टाटा और बोला था, जैसे कि टाटा कंपनी है, दोबारा दे दो एग्जांपल दे। ठीक है चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टाटा कंपनी, टाटा ग्रुप, राइट। मतलब ये थोड़ा सा अलग होता है, ये मतलब इंडस्ट्री थोड़ी अलग है, बट XYZ कंपनी कंपनी है, ठीक है। ये XYZ कंपनी है, ये है स्पोर्ट्स, राइट। 1 लाख लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, 1 लाख लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट। 1 लाख लोगों को टाइम टू टाइम फैसिलिटीज मिल रही है, टाइम टू टाइम सैलरी मिल रही है ना, तो वो उनका दिमाग प्रोडक्टिव चलता है, वो आगे फ्यूचर पे काम करते हैं, प्रोडक्टिव चीज़ों पे काम करते हैं। यहाँ पे 1 लाख लोग जो काम कर रहे हैं ना स्पोर्ट्स में, वहाँ पे 70,000 लोगों को टाइम पे पैसे नहीं मिल रहे हैं, प्राइस पुल नहीं मिल रहा है, ब्रांड के पैसे ऑर्गेनाइजेशंस कमिट करती है कि पैसे आ जाएंगे, दे देंगे, ब्रांड तो पैसे दे देता है कभी कभी, तो वो प्लेयर तक नहीं जाता है, ऑर्गेनाइजेशन खुद तक रखती है। सैलरी ऑर्गेनाइजेशन 3-3 महीने तक देती नहीं है, 4-4 महीने तक देती नहीं है। तो जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनका एक ओवरऑल मोटिव कम हो जाता है यार, मज़ा नहीं आता है, उनके दिमाग में चलते रहता है, उनके भी घर पे प्रॉब्लम रहता है, हर बंदे के घर पे प्रॉब्लम रहता है। और मतलब एक तो घर छोड़ के काम करो, और वो जो काम कर रहे हैं उसके पैसे भी नहीं मिल रहे, तो वो बंदा काम क्यों है? तो चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई ओवरऑल कम्युनिटी हो, अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे ना, तो काम कोई नहीं करेगा। तो ओवरऑल इस रीज़न के वजह से मुझे लगता है एक अनइथिकल एक्टिविटी जितनी भी इंडस्ट्री में चल रही है, उसके वजह से ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्राफ कम हो रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? ट्राइडेंट के पास क्या सोल्यूशन है कोई? यस, इसका सोल्यूशन ट्राइडेंट के पास है, बट अभी हम लोग नए हैं, हम लोग पहले करेंगे फिर बोलेंगे। चलिए पहले फिर पहले काम फिर बात, क्योंकि मैंने कुछ कमिटमेंट पहले की थी और जो मैं फुलफिल नहीं कर पाया था, क्योंकि वो टाइम पे मेरा फोकस अलग था, जिसके वजह से आज भी मुझे लोग ट्रोल करते हैं, आपको भी पता है। नहीं करते हैं, बातों के बारे में बात करते हैं। देखो हर किसी को पता है, आपने एक अंडरडॉग के बारे में बोला था, एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली आप उससे एक प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे हमने अभी बात करी है, शायद पॉडकास्ट पे बात नहीं करी है, बाहर बैठ के बात करी है कि उनके लिए जी जान लगाने वाले जो अंडरडॉग्स आएंगे, उनके लिए टूर्नामेंट्स हो, चाहे स्क्रिम्स हो, चाहे उनको जो राइट मिलना चाहिए इस ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में, जो अभी तक नहीं मिला है, वो ट्राइडेंट कोशिश कर रहा है दिलाने की। 100% यार, मैं हूँ ना, देखो मैं वो पहले तो कॉम्पिटिटिव बंदा थोड़ा सा, ठीक है, पर मेरे में एक इमोशनल साइड है, जो वो इमोशनल साइड में मुझे सिर्फ उन लोगों के लिए दिखती है जो लोग मेहनती है भाई, जो मेहनत कर रहे हैं बट उनको मिल ही नहीं रहा है प्लेटफॉर्म, राइट। तो भाई उन लोगों के लिए करना है, और ये मैं पहले से मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई करना है मतलब करना है, उनके लिए करूंगा मैं, चाहे जो भी मतलब जितना भी मेरे को मतलब मेरा टाइम देना पड़े, एनर्जी देनी पड़े, दे दूंगा उस चीज़ के लिए। और मैं बोल रहा हूँ आपको, 2024 खत्म होने से पहले ट्राइडेंट के प्लेटफॉर्म थ्रू ही आपको 50-60 बंदे तो मिनिमम अपने को T1 में देखने मिलेंगे आपको। अवन Tier 1 प्लेयर बनना आजकल सबकी एक कहते हैं ना सपना होता है, बट आज के समय में ना एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होती है। मैंने कई ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो बहुत जल्दी ऑर्ग्स बदलते हैं, काफ़ी कुछ चेंज होता है, उनको प्रॉमिस किया जाता है, शायद उनको इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं मिलती,
ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं आजकल इतने सारे? ये प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं। क्या उनकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है? यार अगर मैं भी 18, 19 साल का होता, 20 साल का होता, तो एक्सपेक्टेशन मेरी भी ज़्यादा होती वो टाइम पे। अगर आपको प्रॉपर गाइड करने वाली टीम नहीं है कि लॉन्ग रन में कैसे आप सस्टेन कर सकते हो, आप खुद के ग्रोथ पे फोकस करो, ना ही पैसे पे फोकस करो। क्योंकि आज 60,000 सैलरी कमा रहे हो, वो 60,000 सैलरी के चक्कर में आप आपकी ग्रोथ रोक रहे हो, आप स्ट्रीम नहीं कर रहे हो, आपके स्किल्स लोगों को नहीं दिखा रहे हो, राइट। ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको ब्रांड्स इतने आएंगे ना, वो 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख सैलरी है ना, वो छोटी ही लगेगी आपको। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं नाम नहीं लूंगा किसी एथलीट का, कुछ प्लेयर्स है अपने इंडस्ट्री के जो बहुत बड़े बड़े नाम है इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में, गेमिंग में, जिन्होंने करियर एज ए स्पोर्ट्स एथलीट स्टार्ट किया। नाउ कुछ प्लेयर्स है उसमें से जो गेमिंग इन्फ्लुएंसर बने, मतलब अभी बने हैं। तो उन लोगों ने ये 4-5 साल के पीरियड में कुछ लोगों ने 30 CR के ऊपर पैसे कमा लिए, क्या बात कर रहे हो? कुछ मतलब 5-6 लोगों ने 30-35 CR तक कमा लिया, कुछ 10-12 लोगों ने 10 CR से ज़्यादा कमा लिया। मतलब बहुत बड़ी बात है 5 साल के टाइम पीरियड में एक ई स्पोर्ट्स एथलीट इतना पैसा कमा रहा है। यार पढ़ाई के बाद आपकी जॉब लगती है ना, जो सबसे पहले लगती है 20,000, 25,000, 30,000। अच्छी जगह से पढ़ के आप IIT करके गए हो, हाँ लगता है आपका 30 लाख रुपए साल का पैकेज लगता है, बट उसमें इन हैंड आपको जो सैलरी मिलती है 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए मिलती है। यस में यस यस तो इतना वो करने के बाद शायद बहुत सारे 10, 15, 20 साल आपको लग जाएंगे इतने पैसे इकट्ठा करने। यस 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 नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 साल का जब कोर्स करते हैं आप इसका इंजीनियरिंग का, तब आप आपको जब जॉब मिलती है ना, अगर बहुत अच्छे आप नंबर से पास होते हो तो मिलती है 80-90 हज़ार की, नहीं तो शुरू करना पड़ता है 30-35 हज़ार से, और उसको भी फिर हर साल में थोड़ा यस यस यस। तो ई स्पोर्ट्स में वही तो ना, वही गलत चीज़ हो रही है कि एक बंदा आता है ऑफिशियल टूर्नामेंट में, पूरी मेहनत करता है 10 महीना, 1-1.5 साल, एक ऑफिशियल टूर्नामेंट जीतता है, जीत जाता है, 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, भाई ठप, भाई का गेम खत्म। भाई अगले टूर्नामेंट में 1.5 लाख रुपए का 2 लाख कैसे करने, उस पर फोकस है उसका। ये नहीं होना चाहिए। भाई का फोकस होना चाहिए कि भाई मैं कितने टूर्नामेंट जीतते हो, मैं जीतते जाऊँ। अच्छा एक चीज़ और, अब आपने अकेडमी की बात करी, अकेडमी से आपके जो प्लेयर्स निकलेंगे आप उनको कैसे नर्चर करने वाले हो? क्योंकि एक बार वो आपके पास आउट हो गए, उन्होंने खेल लिया, तो उसके आगे का क्या प्लान? देखो सर्टन टाइम तक वो प्लेयर हमारे एकेडमी में रहेगा, राइट। जैसे कि कल को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन XYZ आके उनको बोल दिए कि ये प्लेयर को हमको बाय आउट करना है, हमको जो हमारे एकेडमी में, हमारे फैसिलिटी में, राइट, मतलब हमारे प्लेयर्स है वो बेसिकली, तो उनको वो बाय आउट कर सकते हैं। उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन का लुकआउट है, बट वो प्लेयर हमारे गुडविल में रहेगा। तो वो प्लेयर को जितनी भी हमारे साइड से हमारे एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, हम लोग हमेशा उसको चीज में उसको गाइड करेंगे। एब्सोल्युटली, वो बहुत क्योंकि एक बार वो ऑर्गेनाइजेशन से टच हो जाता है तो हमारा उससे बात करने में कोई सेंस नहीं बनता है। अगर उसको हेल्प की जरूरत है तो हम लोग उसको हेल्प कर देंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के प्लेयर्स को लेके इंटरेस्ट अलग होंगे और हमारे इंटरेस्ट अलग है प्लेयर्स को लेके। तो हम नहीं चाहते किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा खराब हो। बिल्कुल, आई मीन यस, गलत चीज नहीं होनी चाहिए। गलत चीज़ नहीं होनी वर्क के साथ प्लेयर्स गलत करें, ना प्लेयर्स के साथ कोई और गलत करें। ये दोनों चीजें एक बैलेंस है जो बना के रखना चाहिए। बट हम वर्क्स की बात कर रहे हैं और भारत ऐसा देश है जहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमने ऐसे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं, हमने जोनाथन की बात करी है, स्काउट इतने बेहतरीन प्लेयर रह चुके हैं अपने समय में। अब यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्ग्स जो हैं वो आती हैं, वो इन प्लेयर्स को देखते हैं, इनके साथ खेलते हैं, इनको पूरी सपोर्ट देते हैं, बट वो फिर रुकते क्यों नहीं है? इंटरनेशनल ऑर्ग्स क्यों नहीं आ रहे हैं भारत में? इंटरनेशनल ऑर्ग्स को भारत में मतलब काम करने का तरीका अभी तक पता नहीं है, जितना मुझे लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि इंटरनेशनल ऑर्ग की भारत को जरूरत नहीं है। No. मतलब ऑनेस्टली देखिए, इंडिया में इतनी बढ़िया बढ़िया ऑर्ग्स बन सकती है। बस इतना ही है कि मैंने आपको बोला कि एक पूरी ओवरऑल अपनी कम्युनिटी ग्रास रूट पे ढंग से काम करके इंडस्ट्री को बूम करेगी ना, तो किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन की अपने को जरूरत नहीं है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को गेमिंग में तोड़ेगी। जी हाँ, यार BCCI क्रिकेट में क्या कर रही है यार, कमाल कर रही है। नेक्स्ट लेवल। अपने पास टैलेंट है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग वाला भी टैलेंट है, प्लेयर वाला भी टैलेंट है। बस इतना ही है कि वो स्ट्रक्चर में काम होना जरूरी है, वो स्ट्रक्चर में काम हम करेंगे। वो एक सिस्टम चाहिए, ये एक सिस्टम चाहिए। मुझे लगता है साइड गेमिंग एक प्रोवाइड कर पाएगा। Yes. देखो हमने बहुत सारे एक ऐसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को देखा है जो ई स्पोर्ट्स में एंटर करना चाहते हैं। उनको एक टीम चाहिए फॉर एग्जांपल, वो टीम कहाँ से ले, उनको पता ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे ख्याल से ट्राइडेंट एक उनके साथ कोलैब करके उनको वो टीम team- प्रोवाइड कर सकते वो टीम 100% आप हमारे IPs से लो, जो हमारे खुद के IPs है, जैसे कि हमारे स्क्रीम्स हो गए, जो हमारे हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल एक घातक मिड सीजन चैलेंज एक वन ऑफ द IP हो गया, और भी हमारे अंडरडॉग्स के लिए अलग से IPs आने वाले।
जो मेरा टूर्नामेंट हो रहा है उससे भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर है उसमें, खतरनाक स्ट्रक्चर है। मतलब एक दिन में 2-2 टूर्नामेंट भी चलने वाले आने वाले टाइम में इसमें। क्या बात है। यस। तो जो भी आपकी एकेडमी में पढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये एक सस्टेनेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा उन ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को जो रिटायर होंगे। बिकॉज अभी तक मेरा बुरा मत मानिएगा, कोई भी काफ़ी ऐसे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, बट अभी मान नहीं रहे, वो अभी भी उस ड्रीम में जी रहे हैं कि अभी रिटायर नहीं हुए हैं वो। है यार, कई ऐसे जो अब मुझे लगता है कि वो स्पेस में आ चुके हैं जहाँ पे उनको अब एक सेकंड ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। और उनके वजह से क्या होता है ना कि उनके नाम के वजह से वो जो 3 बंदे उनसे जुड़ जाते हैं ना, कभी कभी वो अच्छा खेलने वाले होते हैं बट वो भी साइन नहीं कर पाते। वो मैंने नोटिस किया है। क्योंकि ना आप जैसे नए लोग आ रहे हैं, हाँ, वो देखो, मैं एक चीज़ में मानता हूँ कि आप अपनी गलतियों से सीखो, बट अपने साथियों की गलती से जितना जल्दी सीखोगे, अपने अपोनेंट्स की गलतियों से जितना जल्दी सीखोगे, उतना आप ग्रो कर सकते हो। तो आप जो पुराने प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी गलतियां कर ली हैं, उनको पता है उन्होंने गलती क्या करी है उनके करियर में, वो आगे सिखा सकते हैं, और वो हम सबसे बेटर सिखा सकते हैं। यस यस यस। क्योंकि 5 साल मतलब यार, जो भी बंदे इंडस्ट्री में है ना, वो एक ज्ञान का भंडार लेके चल रहे हैं, बहुत ज्ञान है उनके पास, लेकिन वो उनको प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल रहा है कि वो ज्ञान कहाँ पे देना है, वो नॉलेज कहाँ पे बांटना है। तो वो भी हम लोगों ने सोच के आपको बोला ना कि कोचिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम करेंगे डिस्कॉर्ड पे। उसका अभी स्ट्रक्चर बना है शुभम ने, तो एक बार वो मतलब वो अनाउंसमेंट जहाँ पे जिस दिन होगी ना, वो उस दिन पता चलेगा। हर एवरी डे 1 घंटे का रहेगा वो डिस्कॉर्ड पे। प्लस में जो लोग पता है, जो लोग रिटायर हो रहे हैं एज अ प्लेयर, उनके लिए भी हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि यार वो गेमर है, बट ये थोड़ी है कि उसने बीटेक नहीं करी, उसको एनिमेशन नहीं आती, उसने कुछ ना कुछ तो किया है ना अपनी पर्सनल लाइफ में भी गेमिंग के अलावा, तो हमारे साथ वो आके काम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज जो अपनी शूट जो हमें कर रही है टीम, वो सारे गेमर्स, ये सब गेमर्स, सारे गेमर्स है। एंड यस गेमर्स आर मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल। यस। यार लोगों को लगता है ना घर बैठ के गेम खेलना कभी भी आसान नहीं होता किसी के लिए भी। और गेमिंग का सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है? मतलब अपन बचपन से जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, घर का, फैमिली का, ये वो फलान का एक, और अपना अपन छोटे रहते हैं, अपने दिमाग में चीज़ें नहीं रहती है मतलब कि इसको कैसे टैकल करें। गेमिंग एक ऐसी दुनिया है ना कि गेमिंग में अपन जब चले जाते हैं ना, सारे प्रॉब्लम अपने आप भूल जाते हैं। कितना भी बंदा डिप्रेशन में रहे, भाई वो बंदा गेम खेलना स्टार्ट कर दिया ना, वो अलग लाइफ जीना स्टार्ट कर लेता है। यस। अब मुझे पता क्या लगता है कि जब आप शुरू करोगे ना ग्रास रूट वाला अपना सिस्टम, आप नए नए प्लेयर्स को लाओगे, उनको इंट्रोड्यूस कराओगे, एक उनको कल्चर मिलेगा। वो कल्चर नहीं है अभी। एक कल्चर और एक सिस्टम जब कंबाइन होंगे ना, तो फिर ऐसे प्लेयर्स निकलेंगे जो मैच्योर भी होंगे। अब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स की हम बात करते हैं, बैंटर वानी होते हैं क्या? यहाँ से ज्यादा बैंटर होना है, यहाँ पे यहाँ से ज्यादा होता है, जर्सियां जलाई जाती हैं, बहुत कुछ किया जाता है, यस लेकिन वहाँ पे सामने वाला भी इसको एक फन वे में लेता है, यस। और वो भी बैंटर करते हैं। तो वो एक सिस्टम जब आप डेवलप करोगे ना, हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है ट्राइडेंट गेमिंग ये 2024-2025 एक सिस्टम डेवलप होने वाला है। यस 100% पूरा उसके लिए काम चल रहा है, 100% होगा। प्लस में यार पता है, गेमिंग में भाई ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता, पैसा बहुत आता है, बहुत पैसा आता है, पर होता पता है क्या है, वो पहुंचता नहीं है। वो पहुंचता ही नहीं है पैसा। क्या? ऊपर से लाइक किसी इन्फ्लुएंसर, एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी इन्फ्लुएंसर के लिए आ रहा है 10 लाख रुपए, उसके पास इन्फ्लुएंसर को मिलेंगे 2 लाख रुपए बस। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हो, राइट? आपकी टीम खेल रही है, टीम को आप सैलरी दे रहे हो, आपकी टीम की सैलरी पकड़ के चलो 10-15 लाख रुपए सैलरी है महीने की, आप उनको फैसिलिटी दे रहे हो। वो टीम XYZ एक सिटी में जाती है इंडिया के लैन खेलने के लिए, सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो, वहाँ का खाने का पैसा जो सुबह को लगता है वो भी आप दे रहे हो, ठीक है, हर एक चीज़ का खर्चा कर रहे हो, बस स्टे और क्या बोलते हैं इसको, आने जाने का वेन्यू का वो कंपनी कर रही है, राइट? और वो कंपनी ब्रांड से पैसे ले रही है, मतलब सारी चीज़ें वो ब्रांड को लगाने के लिए, प्लस प्लेयर्स का शूट कर रही है जो उनके टूर्नामेंट को 4 चांद लगा रहा है, राइट? वो ब्रांड्स कुछ है ना, उनसे वो इंटीग्रेट भी कर रही है टूर्नामेंट में। एट द सेम टाइम वो ऑर्गेनाइजर बोल रहा है कि भाई जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप कोई भी व्लॉग नहीं बना सकते, आप कोई भी कंटेंट नहीं डाल सकते, तो आप एज ऑर्गेनाइजेशन ओनर 20 लाख रुपए जो सैलरी दे रहे हो या फिर जो भी फैसिलिटी दे रहे हो 20 लाख की महीने की, तो आपको क्या फायदा हुआ? और चलो आपको तो फायदा हुआ ही नहीं, आपके तो पैसे चले गए। एट द सेम टाइम जो ब्रांड XYZ ब्रांड ने वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर को पैसे दिए, प्लस वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर जो प्लेयर से शूट वगैरह करवाए, प्लस खुद एक इंट्रो शूट होता है टूर्नामेंट से पहले, हर प्लेयर्स को टीम्स को बुला के शूट करवाते हैं। भाई वो टाइम और एनर्जी का वैल्यू होता है कि नहीं होता है प्लेयर्स के? वो 4-4, 5-5 घंटे शूट करवाते हैं, राइट? उसको एक पेनी भी नहीं मिल रही है वो पैसे में से, ब्रांड तो पैसा दे रहा है भाई,
और जितना मुझे पता है वो आईपी सक्सेसफुल था, अच्छा पैसा बनाया था उन लोगों ने, तो वो प्लेयर को क्यों नहीं मिला पैसा? ये 5 प्लेयर्स अगर आपके पास हैं तो 30% वो चला गया, 30 वहाँ चला गया, 40% बचा, 40 में से भी आपके 5 प्लेयर्स में डिवाइड हो रहा। हाँ, प्लेयर्स को इतना कुछ नहीं मिलता, 3-4 लाख मिलता है यार, वो भी जीतने के बाद। जीतने के बाद। प्लस में यार पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ना सिर्फ अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के बारे में सोच रही है, ना कि गेमिंग को सस्टेनेबल। हाँ, और ये कुछ नहीं है, काफी अभी 80% इंडस्ट्री में वैसी ही कंपनी सॉल्यूशन क्या है और उस पे काम करेंगे। सॉल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं। ट्राइडेंट में हम जितने भी सॉल्यूशंस बिल्ड कर रहे हैं ना, हाँ। जितने भी हमारी कंपनी की कुछ एक वैल्यू है, लाइक इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। तो हम जितनी भी चीज़ें हम बिल्ड करने वाले हैं वो सब इस चीज़ को फोकस में रखते करने वाले हैं कि सब चीज़ों में हम अपने ग्रास रूट पे फोकस रखें कि अंडरडॉग तक भी पैसा जाए। कुछ भी डिसीजन मेकिंग करेंगे ना, मतलब बेसिकली स्ट्रैटेजी मेकिंग होती है कोई भी इवेंट करने से पहले, टूर्नामेंट बनने से पहले, तो ये 3 चीजें हमेशा हमारे मद्देनजर में रहेगी कि इक्वालिटी, इंटेलिजेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीनों चीजें रहेगी ना तो अपनी कंपनी इथिक्स के बाहर काम नहीं करेगी और अपने आप काम अच्छा होगा जो भी होगा। देखिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो इवन प्लेयर्स को अच्छा लगेगा खेलने में आपका टूर्नामेंट, वो ज़्यादा जान लगा के खेलेंगे क्योंकि उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। लोग मुझे बोलते हैं, अभी मैं 2-2.5 साल से मतलब थोड़ा सा घूम रहा हूँ, इसको भी पूछते हैं कि भाई तुम्हारे टूर्नामेंट में ये टीम आई तो नहीं आई, तो हम लोगों को नहीं फर्क पड़ता। हाँ, हम लोगों को वो आए इसका फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को जब हमारे प्लेटफॉर्म पे जो बंदे खेल रहे हैं ना, जब कोई भी ऑफिशियल टूर्नामेंट होगा और वो टॉप 16 में हमारी 5-6 टीम भी आती है ना, भाई हमको बहुत सुकून मिल जाएगा उसका। और भाई वही टीम से हमारे स्क्रीम्स खेलेगी ना, हमें बढ़िया है, वो फिट हो जाएगी, वो प्लेयर्स रिप्लेस हो जाएंगे जो नहीं खेल रहे। आप समझ रहे जी। हो? और वही की वही रहेगी, वो प्लेयर्स रिप्लेस हो जाएंगे हमारे प्लेयर्स से, तब खेल लेंगे। मेरे ख्याल से तब सब प्लेयर्स को समझ भी आएगा, और आज के समय में मुझे लगता है कि प्लेयर्स को समझ आ रहा है, धीरे धीरे उनकी भी जो नॉलेज है वो बढ़ रही है कि उसका करियर, एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर का करियर कितना बड़ा हो सकता है। 4 साल 5 साल, भाई मैं तो बोलता हूँ ना, अगर एकदम डेडिकेशन एकदम फोकस के साथ करेगा ना भाई, 32 साल तक वो आराम से खेल सकता है। फिर तो 10-12 साल भी आप खेल सकते हैं। बट कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज होती है जो हर किसी के पास नहीं होती, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हमने भी देखा है कि 1 साल अगर आपने अच्छा खेला है, 6 महीने भी अगर आप खराब खेलोगे तो आपको सूट नहीं करेगा। लोग आपको खुद बदलने के लिए बोलेंगे कि इसको बदल दो, नहीं अच्छा खेल। और ये हैबिट्स भी चेंज करने की जरूरत है। जितने भी अभी T1 प्लेयर्स है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हैबिट्स बहुत खराब है प्लेयर्स के, वो हैबिट्स थोड़ा सा ठीक कर। क्या हैबिट्स खराब है? बहुत सारी गलत चीजें, मतलब Discipline? करते हैं बंदे, डिसिप्लिन में नहीं है, गलत चीजें फॉलो करते हैं। एज अ एथलीट उनको जो चीजें फॉलो करनी चाहिए वो नहीं फॉलो करते। थोड़ा सा ट्रेंड के हिसाब से चल रहे, ट्रेंड गलत जगह पे जा रहे, तो एथलीट्स को गलत जगह पे जाने की जरूरत नहीं है यार। रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, वो उनके लेवल पे क्यों है, इसमें ही बहुत बड़ा आंसर है एथलीट्स के लिए सारे। वो डिसिप्लिन अलग लेवल का है, वो हार्ड वर्क। आज भी रोनाल्डो 4-5 घंटे खुद सेल्फ ग्राइंड करता है, वही टाइम पे मेसी दिन के 1-2 मैचेस खेल लेता है। देखिए, दोनों भी मेहनत कर रहे हैं एट द सेम टाइम। सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में रोनाल्डो आता है, यस, सबसे आखिरी में जाता है। ये चीज हम सबने सुनी है एंड सब देखते भी हैं, और वो रिजल्ट आपको देखने को मिलता है जब आप गेम खेलने आते हो। एंड आई थिंक डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो कम है। ऑफ कोर्स वो नर्चर नहीं किया ना, बच्चे ही तो है। डिसिप्लिन भी कम है। और एक चीज में प्रॉब्लम, मतलब मुझे प्रॉब्लम पर्सनली लगता है, आई डोंट नो आपके ओपिनियन में है या नहीं। जब कोई भी, मतलब मैं, मेरी टीम है समझो, फॉर एग्जांपल मेरी टीम आप हो, ये है, और एक कोई चौथा प्लेयर है। अगर मैं बहुत प्रिपेयर करके कोई टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ ना, तो मेरी टीम है और बाकी 16-15 टीम्स है, भाई वो सारे मेरे राइवल्स है, और वो एटीट्यूड भी मैं कैरी करूंगा टूर्नामेंट में। मैं उनके साथ जाके बकचोदी नहीं करूंगा, मतलब उनके रूम में जाके बैठूंगा नहीं। तो मैच खत्म होने के बाद का टाइम जो होता है ना 10 मिनट का, वो टीम के साथ स्पेंड करना चाहिए। आजकल के बंदे मैच खत्म होने के बाद बाहर जाते, थोड़ा सा दूसरे टीम के साथ जाके बातें करते। तभी तो ट्रांसफर हाँ, तभी तो ट्रांसफर होते हैं। ये भी गलत एक्टिविटीज है। क्यों बात करनी चाहिए दूसरे प्लेयर से, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई अपने टीम, अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, टूर्नामेंट जीतने पे फोकस करो। और ये नहीं है, मतलब ये एक्चुअली प्लस में यार पता है कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस भी नहीं है। बेसिकली पहले हम करते थे, स्ट्रीमर शोडाउन मैंने किया, उसके बाद सुपर फैन कप किया, कितने अच्छे 10 सेंट की एक्टिविटीज होती थी जो कम्युनिटी बिल्डिंग होती थी सारी की सारी। अभी वो लैक है पूरी की पूरी। नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्डअप करनी बाकी हैं। एंड मुझे लगता है कि ना एक
फेज जो हमने देखा था लॉकडाउन के अंदर, वो अलग एक सुप्रीम फेज था वो ई स्पोर्ट्स के लिए, राइट बिकॉज सब फ्री बैठे थे, सब अपने घर पे थे, गेमिंग बहुत बूम हुआ था उस समय पे। लेकिन उसके बाद अब थोड़ा सा डाउन आया है, लेकिन अब वो एक्टिविटीज अगर वापस आएंगी और वो फन वापस आएगा, गेम अभी भी बहुत लोग खेलते हैं। वो खेल आप अभी भी कहीं भी चले जाओ, मैं सैलून गया था अभी, मैं दाढ़ी बनवा के आया हूँ, वहाँ पीछे बैठ के खेल रहे बीच में। और आपको पता है एक फन फैक्ट, अभी भी 30-40% लोगों को ये नहीं पता है कि वापस फिर से बीजेएमआई है। वापस आ गया। हाँ, नहीं पता। यस, पबजी पहले मतलब पबजी बोलता हूँ मैं, बीजीएमआई करके आया है भाई, जिसको भी अभी तक पता नहीं है आप फिर से खेलना चालू कर दो, मजा आएगा। यार वो रगों में था, वो अभी भी है, लोग Yes. खेलते हैं। मुझे ऐसे कपल्स पता है जिनकी शादी हुई है बीजेएमआई खेलते खेलते, एंड अब वो सेटल्ड एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं अपनी। बट अब क्या है ना, टाइम चेंज हो चुका है, नई जनरेशन भी आ रही है, वो भी खेलना चाहते हैं। एंड ट्राइडेंट एक ऐसी कंपनी बन सकती है जो उनको थोड़ा सा मौका दे कि देखो, हर एक अंडरडॉग को बस एक चीज चाहिए। आप कहोगे डिवाइस, कहूंगा मैंने नहीं, डिवाइस भी नहीं चाहिए उनको, अपॉर्चुनिटी चाहिए। यस राइट एक अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, इतना टैलेंट है ना, वो कुछ भी भाई, मजा आएगा। और ये हम लोग खुद भी बहुत एक्साइटेड है इस चीज को लेके, और मजा आ रहा है हमको। कुछ जनता को कहना चाहोगे? क्योंकि आजकल ना मैं ये भी देखता हूँ कि जनता टैलेंट को तो देखना चाहती है, बट साथ ही साथ वो नए लोगों को चांस नहीं देती है। यस, मैं आपको जनता को एक ही चीज कहूंगा कि खुद पे भी भरोसा रखो और हम पे भी भरोसा रखो, बढ़िया से करेंगे जो भी करेंगे। हमारा डिस्कॉर्ड को लेके बहुत बढ़िया प्लान है, और गेमर्स, जो भी गेमर्स है और जो भी एथलीट्स है भाई, उनके लिए डिस्कॉर्ड सबसे बेस्ट चीज़ है। तो डिस्कॉर्ड डाउनलोड करो, जिसने नहीं किया है फॉलो करो, बहुत सारे कंटेंट मिलेगा आपको, बहुत सारे एक्टिविटीज़ मिलेगी डिस्कॉर्ड पे, बहुत सारे स्क्रीम्स हो गए दिन भर T3 के, तो उसमें अपनी एक ऑब्जर्विंग टीम भी रहेगी डिस्कॉर्ड पे, जो बंदे टैलेंट ढूंढने का काम करेंगे। देखिए, आज हमने बातें बहुत करी एंड मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। एक तो आपका नाम इतना अच्छा है एंड काफ़ी पॉजिटिव है, वाइब्स अच्छी आ रही हैं। यस, 2024 का क्या प्लान है? मतलब क्या लाना चाहते हो जो तहलका मच जाएगा और मज़ा आ जाएगा? सबसे पहले तो हमारा स्क्रीम्स का प्लान है। जो हमारा स्क्रीम्स का आईपी है, बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ऐसी कुछ चीज़ होनी चाहिए। ये सिर्फ बीजीएमआई में नहीं है, बेसिकली ये हर गेम के लिए करने वाले हैं। हमको लगता है ना कि भाई ये गेम में पोटेंशियल है, लोगों को खेलने में मज़ा आएगा, प्लस हम लोग बहुत सारे लोगों से ओपिनियन भी लेंगे, जैसे कि आप हो गए, कुछ प्लेयर्स हो गए, कि भाई ये गेम कैसे लग रहा है। अगर ये गेम अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली हम लोग हर गेम में हमारे फैसिलिटीज स्क्रीम चालू कर देंगे। एब्सोल्युटली। और जो नए प्लेयर्स आएंगे स्क्रिम्स आपका खेलेंगे, आपके डिस्कॉर्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा? कैसे होगा? डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड के थ्रू होगा, तो जितने भी नए प्लेयर्स हैं जो खेलना चाहते हैं किसी भी गेम में, वो आप चाहे पीसी गेमिंग हो चाहे मोबाइल गेमिंग हो, ज़रूर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए। क्योंकि यस, और हमारा वेबसाइट भी बन रहा है, वो भी आने वाले 15 दिन में लॉन्च हो जाएगा। गाइस डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। वेबसाइट भी काफ़ी जल्दी आने वाली है। सारे अपडेट्स जो होंगे, चाहे वेबसाइट के लिए होंगे चाहे इंस्टाग्राम के लिए होंगे, आप हर जगह फॉलो कर लो, वहीं से आपको बाकी सारे अपडेट्स जो आगे के हैं वो आपको मिल जाएंगे। आई थिंक हमने एक बात करी है प्रॉब्लम के बारे में, हमने बात करी है पेमेंट्स के बारे में। टाइडन के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना पेमेंट्स करने की? नहीं, वो देखो, एक चीज होती है, ठीक है, क्या होता है, हम पहले खुद को प्रिपेयर करेंगे कि हम कैपेबल है वो सारी चीजें मतलब पुल ऑफ करने की, कि हम लोग जो बोल रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग 50 लाख का अगर टूर्नामेंट कर रहे हैं और पीछे जो टैलेंट हम या फिर जो भी प्रोडक्शन के लिए 20-25 लाख रुपए खर्चा लग रहा है, तो वो चीज़ों के लिए अगर हम लोग रेडी है, प्राइस पूल के साथ, टैलेंट का पैसा के साथ, हर चीज़ के साथ, तब जाके हम लोग टूर्नामेंट करेंगे। अगर हम लोग रेडी नहीं है, हमारी जेब में पैसा नहीं है, तो फालतू के कमिटमेंट करके हम लोगों को 10-10 महीने के लिए नहीं रुकाएंगे। अच्छा, मुझे एक प्लान बताओ आप अपना। हाँ। आप टूर्नामेंट्स कराने वाले हो, हाँ, और क्या क्या अकेडमी का आपने Academy का- बताया, और क्या प्लान? ब्रांड मार्केटिंग, टैलेंट आईपी क्रिएशन, यस, टैलेंट मैनेजमेंट। इसके अलावा लाइक अगर गेमिंग के अंदर किसी भी प्लेयर को, किसी भी एंथुसियास्ट को, किसी भी स्टेक होल्डर को, किसी भी ब्रांड को कुछ भी करना है ना, तो हमारे पास आओ, हमें बताओ। कि किसी को अगर फिगर आउट करना है कि यार मेरे को गेमिंग में, मैं खेलता बहुत अच्छा हूँ, बट मेरे को गेमिंग में खेलने के अलावा कुछ और क्या कर सकता हूँ मैं, तो हम उनकी हेल्प करेंगे लोगों की, कि आप आओ हमारे साथ, हमारी टीम में काम करो, एज अ इंटर्न काम करो स्टार्टिंग में, सीखो, आप लेग ऑपरेशंस के काम सीखो, या आप जो है GFX आपको आता है, VFX आपको आता है, या आपके कोई भी स्किल है, तो हम उन सब लोगों की हेल्प करेंगे। यस, बिल्कुल। काफ़ी सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे काम किया जा सकता है, बट मुझे लगता है कि एक ओवरऑल सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लो किसी को टीम बनानी है, वो आपके पास आके टीम बना सकता है, 100%। आपके पास वो कॉन्टैक्ट। हम ऑलरेडी 2 टीम्स के साथ कनेक्ट है यस, इस चीज़ों को लेके, लाइक हम 2 टीम्स को हेल्प कर रहे हैं। अभी हम नाम तो नहीं बता सकते उन बिल्कुल। टीम्स का, बट घातक भाई की एक्सपर्टीज ही है टीम बिल्डिंग, ई स्पोर्ट्स, यस, तो
हमारा जेलअप कॉम्बिनेशन है ना घातक भाई का और मेरा, तो हम ऑल स्पोर्ट सॉल्यूशन कंपनी बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि हम सारी फील्ड्स में हेल्प कर सकते हैं गेमिंग की। हम खुद कम्युनिटी से, हमने कम्युनिटी बिल्डिंग में भी हेल्प करी है, हमने उस कम्युनिटी को राइज भी करवाया है, हम और भी बाकी लोगों ने भी करवाया, बट हम बिल्कुल रूट्स में रहे हैं हमेशा। हमारे पास वो रूट्स का सेंस है कि कैसे बिल्डअप करें, और मजा आता है। हेल्प करें। लास्ट 6-7 साल से एंजॉय कर रहे हैं और आने वाले टाइम में एंजॉय भी करेंगे। सो गाइस, मुझे लगता है कि आप सबको आपके सारे जवाब यहाँ पे मिल चुके होंगे और अब एक्सपेक्टेशंस जो है वो थोड़ी ट्राइडेंट से ज़्यादा बन चुकी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जहाँ पे ई स्पोर्ट्स और बिजनेस सब कुछ साथ में मिल जाएगा तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। ज़रूर डिस्कॉर्ड पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं चैट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने के लिए ही ट्राइडेंट यहाँ पे आया है। सो गाइस, आप ट्राइडेंट गेमिंग को फॉलो करो एंड हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो। कोई भी एंथुसियास्ट गेमर ब्रांड, अगर आपको चाहिए कि आपको गेमिंग के अंदर काम करना है, किसी भी तरह का, आपको टीम बनानी है अपनी, आपको टैलेंट मैनेजमेंट करना है या और भी कुछ गेमिंग के अकॉर्डिंग, सो आप हमें ज्वाइन करो, हमसे कनेक्ट करो एंड हमारी टीम 110% आपकी हेल्प करेगी। इसी के साथ हम इसको क्लोज करते हैं एंड बहुत मज़ा आया आज स्पीरो के साथ, यस, घातक भाई के साथ। मैं होस्ट बन चुका हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो थैंक यू So एवरीवन, much guys. थैंक यू। The number you have dialed is not BassNation.com. available at present. Please leave your message after the beep. Yeah, trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center. Bullseye, hit it the most, there's no misses. Something like fish in a barrel, it's no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Trendsetter told them before, but they don't listen. Better, bring it better, because of me. Bye. Several shows at every single